अस्वीकरण डिस्क्लेमर। प्रस्तुत जानकारी छत्तीसगढ़ प्रदेश में सत्र 2024-25 से स्नातक स्तर पर लागू हो चुकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) पर सामान्य जानकारी है। किसी भ्रम, दुविधा या संशय की स्थिति में उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा समय समय पर जारी NEP 2020 संबंधी दिशा निर्देश अथवा राजकीय विश्वविद्यालयों द्वारा जारी आदेशों को ही सत्य माना जाएगा। FAQ Frequently Asked Questions on NEP 2020 National Education Policy 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न, भाग 2। प्रश्न क्रमांक 11। क्या कोई विद्यार्थी अन्य महाविद्यालय में संचालित विषय अथवा विषयों का चयन अपनी इच्छानुसार कर सकता है? उत्तर। वर्तमान में लागू प्रावधान अनुसार कोई विद्यार्थी केवल उसी विषय अथवा विषयों का चयन अपनी इच्छानुसार कर सकता है जो उसके द्वारा प्रवेश लिए गए महाविद्यालय में उपलब्ध हैं। प्रश्न 12। स्वयं एवं मूक क्या है? उत्तर। स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स भारत सरकार का एक पोर्टल है जो विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला एक निःशुल्क मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच है। मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एक विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य वेब के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है। प्रश्न 13। क्या पूर्व की तरह संपूर्ण अंक वार्षिक परीक्षा पर ही आधारित हैं? उत्तर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में आंतरिक मूल्यांकन पर 30% अंक एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा पर 70% अंक निर्धारित हैं। विद्यार्थियों को आंतरिक परीक्षा एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा दोनों के अंकों को मिलाकर उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। प्रश्न 14। क्या अंत सेमेस्टर परीक्षा के लिए आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है? उत्तर। सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंत सेमेस्टर परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे, अतः सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रश्न 15। सतत आंतरिक मूल्यांकन में कितनी आंतरिक परीक्षाएं होंगी और क्या सभी का अंक सेमेस्टर परीक्षा के अंकों के साथ जुड़ेगा? उत्तर। वर्तमान में प्रयुक्त प्रावधानानुसार प्रति सेमेस्टर प्रति कोर्स की सतत आंतरिक मूल्यांकन CIA के अंतर्गत 2 टेस्ट अथवा क्विज परीक्षाएं एवं 1 असाइनमेंट होगा। 2 टेस्ट अथवा क्विज परीक्षा में प्राप्त बेहतर अंक तथा असाइनमेंट में प्राप्त अंकों का योग सेमेस्टर परीक्षा के अंकों के साथ जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए 100 अंक के कोर्स में 30 अंक सतत आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं, जहां 20-20 अंकों के 2 टेस्ट अथवा क्विज परीक्षाएं होंगी तथा 10 अंकों का एक असाइनमेंट दिया जाएगा। यदि प्रथम टेस्ट अथवा क्विज परीक्षा में 12 अंक, द्वितीय टेस्ट अथवा क्विज परीक्षा में 17 अंक तथा असाइनमेंट में 8 अंक प्राप्त होते हैं तो 17-8 बराबर 25 अंक अंत सेमेस्टर परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़े जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 16। क्या विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किए द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है? विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किए द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है, परंतु उसे सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना तथा अंत सेमेस्टर परीक्षा में परीक्षा फॉर्म जमा कर सेमेस्टर परीक्षा में प्रवेश पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। कतिपय कारणवश विद्यार्थी अंत सेमेस्टर परीक्षा में अंशतः अथवा पूर्णतः उपस्थित नहीं होता अथवा पूर्णतः उपस्थित होकर भी अंशतः क्रेडिट अर्जित करता है तो भी वह द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है। प्रश्न 17। क्या विद्यार्थी प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किए तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है? उत्तर। नहीं। विद्यार्थियों को तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए प्रथम एवं द्वितीय दोनों सेमेस्टरों को मिलाकर कुल क्रेडिट का 50% अर्जित करना अनिवार्य है। अर्थात तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर दोनों को मिलाकर कुल 40 क्रेडिट में से न्यूनतम 20 क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य है। प्रश्न 18। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सत्र 2024-25 से स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी लागू होगी? उत्तर। सत्र 2024-25 से स्नातकोत्तर कक्षाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान प्रदेश में लागू नहीं किए जा रहे। आगामी सत्रों से स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश में लागू की जाएगी।
प्रश्न क्रमांक 19, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समस्त प्रावधान स्वाध्यायी विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे? उत्तर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों का आंशिक रूपांतरित प्रारूप स्वाध्यायी विद्यार्थियों पर भी लागू होगा। स्वाध्यायी विद्यार्थी पूर्ववत स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हुए अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करेंगे, परंतु आरंभ में ही उन्हें पंजीयन अथवा नामांकन कराना होगा तथा निर्धारित अवधि अंतर्गत उक्त महाविद्यालय में जिसमें वह पंजीबद्ध हुए हैं निर्धारित योजना अनुरूप सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना होगा। प्रश्न क्रमांक 20, क्या स्वाध्यायी विद्यार्थियों को भी महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा? उत्तर, उल्लेखनीय है कि विगत सत्र तक स्वाध्यायी विद्यार्थियों द्वारा स्वैच्छिक महाविद्यालय से परीक्षा फॉर्म भरा जाता रहा है। वर्तमान प्रावधान अनुसार सत्र के आरंभ में माह अगस्त सितंबर स्वाध्यायी विद्यार्थियों को स्वैच्छिक महाविद्यालय द्वारा पंजीयन अथवा नामांकन कार्य पूर्ण करना होगा। पुनः विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार परीक्षा आवेदन पूर्ववत ही भरा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21, क्या स्वाध्यायी विद्यार्थियों का भी सतत आंतरिक मूल्यांकन CIA होगा? उत्तर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के पालनार्थ स्वाध्यायी विद्यार्थियों को भी सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसका स्वरूप अथवा कार्य योजना विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश के अनुरूप महाविद्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित किसी भी शंका या प्रश्न के समाधान हेतु हमें निम्न Gmail ID पर संपर्क करें। धन्यवाद।